गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जीएनडीयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर बीटेक एडमिशन 2023 बेस्ड ऑन जेई मेंस 2023। बीटेक एडमिशन्स 2023 काउंसलिंग का शेड्यूल है ये। सबसे पहले आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके बाद नीचे टाइम टेबल है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपने काउंसलिंग का फॉर्म प्रिंट करवा के और फिल करके लेके आना है अपने साथ। और जो काउंसलिंग का फॉर्म है वो इसी पीडीएफ में आपको लास्ट पेज पे मिल जाएगा। तो ये रहा बीटेक एडमिशन 2023 काउंसलिंग फॉर्म। तो आपने ये प्रिंट करवा के और फिल करके लेके आना है। और इसके साथ आपको क्या क्या चाहिए? प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी प्रिंटेड कॉपी और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आने हैं विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। तो वो सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं? तो वो हैं मैट्रिक, +2 डीएमसी, करैक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ रिजर्व कैटेगरी क्लेम्ड, और जेई मेंस 2023 का एडमिट कार्ड, जेई मेंस 2023 ऑल इंडिया सीआरएल रैंक और स्कोर कार्ड। और साथ में ओरिजिनल स्लिप लेके आनी है, फीस स्लिप काउंसलिंग की, जो आपने पेमेंट की होगी 2200 रुपये, वो आपने साथ में लेके आनी है। और उसके साथ 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स, अपनी लेटेस्ट 2 फोटोग्राफ्स आपने अपने साथ में लेके आनी है। और साथ में ही फ़ीस लेके आनी है फर्स्ट सेमेस्टर की। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी आपको ऑन दी स्पॉट ही देनी पड़ेगी। तो वो फ़ीस है ₹83,000। जी हाँ, 83,000 रुपीज़ फ़ीस है, जो आपको ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट करवानी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश के थ्रू। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बोला गया जो आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो न्यू होना चाहिए, जो आपको जीएनडीयू के एडमिशन प्रोस्पेक्टस में भी दिख जाएगा। अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपका सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है तो ठीक है फिर। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है कि अगर जीएनडीयू यूनिवर्सिटी को एडमिशन की किसी भी स्टेज में लगता है कि आप कोई गलत सर्टिफिकेट या फिर अपनी इंफॉर्मेशन रॉन्ग फॉल्स बता रहे हो, तो आपकी एडमिशन किसी भी टाइम कैंसिल की जा सकती है। और फोर्थ पॉइंट में आपको शेड्यूल दिया गया है बीटेक एडमिशन्स 2023 काउंसलिंग शेड्यूल। जो लोकेशन है वो है कॉन्फ्रेंस हॉल महाराजा रंजीत सिंह भवन, जीएनडीयू अमृतसर। तो सबसे पहले जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है वो है जर्नल रैंक काउंसलिंग 85% एंड 15% बोथ जेई 2023 मेंस ऑन दी बेसिस ऑफ ऑल इंडिया सीआरएल रैंक। तो जो फर्स्ट डेट है वो है 26/6/2023 और रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे उन स्टूडेंट्स का है जिनका रैंक 1 से लेकर 50,000 के बीच बीच में है, जेई 2023 मेंस ऑल इंडिया सीआरएल रैंक। उसके बाद 26/6/2023 को ही सुबह 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम उन स्टूडेंट्स का है जिनका रैंक 50,000 1 से लेकर 1 लाख के बीच बीच में है। और 3 बजे 26 तारीख को ही दोपहर को उन स्टूडेंट्स का रिपोर्टिंग टाइम है जिनका रैंक है 1 लाख 1 से लेकर 1,40,000 के बीच बीच में। उसके बाद नेक्स्ट डेट है 27/6/2023। 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम उन स्टूडेंट्स का है जिनका रैंक है 1,40,000 1 से लेकर 1,80,000 के बीच बीच में। उसके बाद 27/6/2023 को ही 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम उन स्टूडेंट्स का है जिनका रैंक है 1,80,000 1 से लेकर 2,20,000 के बीच बीच में। और 27 तारीख को ही दोपहर को 2:30 बजे उन स्टूडेंट्स का रिपोर्टिंग टाइम है जिनका रैंक है 2,20,000 1 से 2,80,000 के बीच बीच में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डेट है काउंसलिंग की, वो है 28/6/2023। 28/6/2023 को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम उन स्टूडेंट्स का है जिनका रैंक है 2,80,000 1 से
3,50,000 के बीच बीच में। उसके बाद 28 तारीख को ही 11:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम उन स्टूडेंट्स का है जिनका रैंक है 3,50,001 से 4,70,000 के बीच बीच में। उसके बाद 28/6/2023 को ही दोपहर को रिपोर्टिंग टाइम है 2 बजे, तो उन स्टूडेंट्स का है जिनका रैंक है 4,70,001 से ऑनवर्ड्स। उसके बाद जितने हैं सारे 2 बजे टाइमिंग है 28 तारीख को। और उसके बाद आपको बताया गया है रिज़र्व कैटेगरी काउंसलिंग, तो इनकी जो डेट है फर्स्ट वो है 29/6/2023 सुबह 9:30 बजे। रिपोर्टिंग टाइम उन स्टूडेंट्स का है 85% स्पोर्ट्स जर्नल और स्पोर्ट्स SC ऑल रैंक, कोई भी रैंक हो तो आपने आ जाना है। और 29/6/2023 को ही 11:30 बजे सुबह 85% EXS जर्नल SC BC ऑल रैंक। उसके बाद 29/6/2023 को ही दोपहर 12:30 बजे 85% प्लस 15% बोथ बैकवर्ड क्लासेस और जिनका रैंक होगा 1 से लेकर 3 लाख के बीच बीच में। उसके बाद 29/6/2023 को ही दोपहर 3:30 बजे 85% प्लस 50% बोथ बैकवर्ड क्लासेस और जिनका रैंक होगा 3,01,000 से ऑनवर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है काउंसलिंग का वो है 30/6/2023 सुबह 9:30 बजे। रिपोर्टिंग टाइम है वो है 85% FF GN ऑल रैंक। उसके बाद 30/6/2023 को ही सुबह 10:30 बजे 85% PWD ऑल रैंक। उसके बाद 30/6/2023 को ही 11:30 बजे सुबह 85% प्लस 15% बोथ SC कैटेगरीज और जिनका रैंक होगा 1 से लेकर 5 लाख के बीच बीच में। उसके बाद 30/6/2023 को ही टाइमिंग 2:30 बजे दोपहर को रिपोर्टिंग टाइम है उनका जिनका 85% 15% बोथ SC कैटेगरीज और जिनका रैंक होगा 5,01,000 से ऑनवर्ड्स। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ, इसमें आपको बताया गया है कि आपने अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके आने हैं जब भी आप काउंसलिंग के लिए आओगे। और साथ में ऑल इंडिया JEE मेंस 2023 CRL रैंक प्रूफ होना चाहिए और साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको प्रोस्पेक्टस में दिया गया है। तो आप प्रोस्पेक्टस में जाके कैटेगरी सर्टिफिकेट देखिए, अगर आपका सेम टू सेम वैसा ही सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ठीक है, अगर पुराना बना है ज़्यादा तो आप न्यू बनवा लें। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपने जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पर आपने आना है, उससे लेट हो जाओगे तो जो काउंसलिंग स्टूडेंट्स की चल रही होगी, जो बैच चल रहा होगा, आपको उसी में देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे जिनका 26/6/2023 को सुबह 9:30 बजे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का रिपोर्टिंग टाइम है और उसको आते आते 10 बज जाते हैं, बल्कि आधा घंटा लेट, तो उसको जो 10:30 बजे वाली काउंसलिंग होगी तो उसको उसमें देनी पड़ेगी अपनी काउंसलिंग। इसलिए आपने टाइम पर आना है, टाइम से पहले ही पहुंच जाना है। जैसे जिनकी टाइमिंग सुबह 9:30 बजे है वो 9 बजे तक पहुंच जाओ, जिनकी 10:30 बजे है वो 10 बजे तक वहां पे आपने पहुंचना है। कॉन्फ्रेंस हॉल महाराजा रंजीत सिंह भवन GNDU अमृतसर। उसके बाद सबसे पहले इस PDF में आपने ये वाला जो है ना फॉर्म, ये प्रिंट करवा के फ़ोटो अपनी लगा के ये लेके आना अपने साथ, और इसका PDF आपको GNDUadmissions.org पर मिल जाएगा। और GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।